हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मैं लेकर आती हूँ। और कोशिश रहती है कि जो नए नए टॉपिक्स हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। ऐसे टॉपिक्स जो डिस्कस नहीं किए गए हैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। जैसे एनसीएफ है, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, 2009, 2005, ये सब मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। और इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, जो कि आप सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है, जैसे एनसीएफ 1988 पढ़ना है आप लोगों को, तो एनसीएफ 1988 बाय बबीता गुप्ता आप सर्च करेंगे या बबीता गुप्ता मैम सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। तो इसी सीरीज़ में बीएड और एमएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए भी मेरी कोशिश रहती है कि उनके लिए भी, सभी के लिए मैं लेकर आती रहूँ कुछ ना कुछ जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो एमएड में आप लोगों का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इन सभी सेमेस्टर्स के मैंने आप लोगों के साथ में यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस शेयर किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं और आगे भी करती हूँ और अभी भी आज भी लेकर ही आई हूँ आप लोगों के लिए। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। और जैसा कि मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि 10 क्वेश्चन पे आप लोगों को डिपेंड नहीं रहना है, डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है हर एक टॉपिक, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप उस नॉलेज को आगे यूज़ कर पाएंगे। सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ पास होने का मत सोचिए कि 10 क्वेश्चन किसी तरीके से मिल जाए और हम पास हो जाएं। डीपली नॉलेज लीजिए। और इसके लिए आप लोगों को पर्सनल क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो व्हाट्सएप के जरिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिस पे। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको। आज की इस क्लास में मैं एमएड सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सीसीएसयू का क्वेश्चन पेपर है ये, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। पेपर कोड है ये आप लोगों का 5095। 3 घंटे का पेपर होता है। 80 मार्क्स की थ्योरी होती है। टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होते हैं, 80 मार्क्स की थ्योरी होती है। और इस थ्योरी के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो जिसमें आप लोगों को देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेक्शन में बटा होता है ये आप लोगों का। और 3 सेक्शन में जो फर्स्ट सेक्शन है आप लोगों का ये होता है शॉर्ट नोट्स का, जो 4 मार्क्स ईच होता है आप लोगों का। 4 शॉर्ट नोट आपको करने होते हैं। टोटल 5 शॉर्ट नोट आपको दिए गए होते हैं। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट शॉर्ट नोट आपको दिया गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक तकनीकी के क्या उद्देश्य हैं। सेकेंड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर कीजिए। थर्ड है इसमें राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, या जिसको हम मूक बोलते हैं, मूक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है आप लोगों को क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो शिक्षा में ऑनलाइन तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद मोबाइल लर्निंग, तो मोबाइल अधिगम से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर 16 नंबर में आ जाइए 16 मार्क्स में, तो आप इसको अच्छे से लिख पाओ। नेक्स्ट है इसमें आप लोगों का सेक्शन बी। तो इस सेक्शन में आपको देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का दिया गया होता है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज राइट नोट ऑन प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी की वर्तमान प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा में तकनीकी एवं शिक्षा की तकनीकी में अंतर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा की मूल्यांकन प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है आप लोगों का। सेक्शन सी में 16 नंबर के क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पर एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कंपेयर बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विद एग्जाम्पल्स, तो शिक्षण के कठोर, मृदु एवं प्रणाली उपागम में तुलना उदाहरण के साथ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल, तो शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या है, प्रवृत्ति स्तर के शिक्षण की तैयारी का वर्णन करें। नेक्स्ट है इसमें 11 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तकनीकी सह अनुदेशन क्या क्या अर्थ है, इसके गुण एवं दोष को लिखिए। नेक्स्ट है इसके अंदर डिस्कस चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, तो भारत में दूरस्थ शिक्षा के परिवर्तन एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 13 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ यूज्ड इन इट। तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था के सोपानों का वर्णन करें, उनमें प्रयुक्त क्रियाओं के आधार पर कीजिए। तो ये आप लोगों के 13 क्वेश्चंस हैं टोटल, और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हैं। और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाती रहूँगी, और तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।